काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भगवान शिव का प्रसिद्ध और 7वां ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। काशी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी और भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। अब इस नगरी के बारे में शुक्ला जी से जानते हैं। ये है बनारस। हाँ दोस्तों, ये है बनारस मेरी जान। बनारस आने वाला आदमी मस्तक पे चंदन धारण करके एकदम शिवमय हो जाता है और मन ही मन कहता है हर हर महादेव के नारे लगाता है। ये है बनारस की हमारी पहचान। ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में आदमी मोक्ष प्राप्त करने के लिए बनारस आते हैं। वैसे बनारस मोक्ष के साथ साथ आनंददायक भी नगरी है। यहाँ पे घूमने वाले अपनी ही मस्ती में घूमते हैं। आप किसी से भी पूछिए तो लोग बनारस में बरबस ही हंस के बोलते हैं, और गुरु सब ठीक ठाक हो, बनारस में सब ठीक चलत हो, तोरे घरे में सब ठीक हो, राजी खुशी हुआ। ये बनारस की स्टाइल है, बनारस में बोलने का तरीका है लोगों का। इस तरीके से ठेठ भाषा में बनारस में बात की जाती है और यहाँ की भाषा में एक माधुर्य है, एक मिठास है जो अन्यत्र हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ की बोली और भाषा इतनी प्रेम पूर्वक है कि लोग एक दूसरे को प्रेम से हर हर महादेव कह के बुलाते हैं, और गुरु महादेव का हाल हो। बनारस आने वाला हर इंसान, हर पर्यटक चाहता है कि कम समय में बनारस को पूरा से पूरा घूम लिया जाए। हम विश्व के सबसे प्राचीनतम नगरी काशी नगरी में हैं, जिसको वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, काशी के नाम से जाना जाता है, आनंद कानन के नाम से जाना जाता है। ये नगरी अति प्राचीन नगरी है और बाबा विश्वनाथ की नगरी है। ऐसी मान्यता है कि यह नगरी शिव जी के त्रिशूल पर टिकी हुई है। यहाँ पर गंगा अर्धचंद्राकार रूप में भगवान शिव जी के मस्तक पर होकर बहती हैं। भगवान शिव ने अपने शरीर पर धारण किया हुआ है यह शरीर, ऐसी मान्यता है। वाराणसी से काशी विश्वनाथ मंदिर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की गलियाँ पतली पतली हैं और सबके घरों के बाहर अनेक तरह की पेंटिंग बनी हुई हैं। मंदिर पहुँचने से पहले दशाश्वमेध घाट पर भक्त स्नान करके गंगा का पानी भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। दशाश्वमेध घाट वाराणसी के गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में सबसे प्राचीन और शानदार घाट है। दशाश्वमेध घाट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं गौरव शुक्ला जी से। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम काशी के प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर उपस्थित हैं। ये प्राचीन दशाश्वमेध घाट आप देख रहे होंगे, जहाँ तक निगाह आपकी जा रही है गंगा के स्नानार्थी, गंगा के भक्त यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। काशी नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दशाश्वमेध घाट पर कभी ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिस नाम से इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। और ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ के मंदिर भक्तगण जाते हैं। बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाते हैं, दुग्ध चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं एवं बाबा से अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। बाबा विश्वनाथ भी उन्हें सहर्ष आशीर्वाद देते हैं, अभयता का वरदान देते हैं और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर मन आह्लादित होकर बोलता है, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथ ही बाबा के साथ उपस्थित है माता अन्नपूर्णा। ऐसी मान्यता है कि काशी में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता है। माता अन्नपूर्णा का काशी को आशीर्वाद है। माता अन्नपूर्णा उसके भोजन की व्यवस्था करती हैं। बाबा विश्वनाथ ने स्वयं माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी है कि काशी नगरी के लोगों को खाने की कभी कोई कमी ना हो। जल के लिए गंगा माँ, अन्न के लिए माँ अन्नपूर्णा यहाँ पर सदैव स्थित हैं। काशी नगरी को चिरकाल तक का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि यहाँ कभी अन्न धन की, जल की कभी कोई कमी नहीं होनी पाएगी। वहीं हम बात करते हैं कि काशी धार्मिक नगरी के होने के साथ साथ, आध्यात्म की नगरी होने के साथ साथ ज्ञान की भी नगरी है। ये सर्व विद्या की राजधानी है। यहाँ पर 5-5 विश्वविद्यालय हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तिब्बती संस्थान, उसके अतिरिक्त यहाँ पर मोहम्मडन समुदाय की भी एक यूनिवर्सिटी है। और बताना चाहेंगे हम काशी पे कि काशी आने वाला हर इंसान की एक दिली इच्छा होती है कि गंगा स्नान के उपरांत नाव पर बैठ के आप देख सकते हैं
कि नाव पर बैठ करके गंगा की नौकायान करना, गंगा माता का नाम लेना, श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेना, ऐसी यहाँ मान्यता है। तो आइए हम देखते हैं कि गंगा में कितनी नावें चल रही हैं। देखिए हर आदमी यहाँ पर भक्ति से आह्लादित है, भक्तिमय है, भक्तिमान है, सभी बाबा का नाम ले रहे हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं काशी की धरा पर। शुक्ला जी ने हमें दशाश्वमेध घाट के साथ साथ माता अन्नपूर्णा के बारे में भी बताया। तो चलिए अब हम मंदिर की ओर चलते हैं। हम भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर के धाम के बाहर खड़े हैं। इसकी भव्यता आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और इधर देख सकते हैं कि इस मंदिर की भव्यता कितनी विशाल है और मंदिर कैसे भव्य रूप में तैयार हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का अभी पिछली 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका भव्य उद्घाटन करके इसको राष्ट्र को लोकार्पित एवं समर्पित किया है। बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर धाम कुछ हज़ार स्क्वायर फीट में हुआ करता था। अब वर्तमान में इसका स्वरूप 5,27,000 वर्ग फीट से ज़्यादा हो गया है। एक भव्य रूप, भव्य आंगन में काशी विश्वनाथ मंदिर आज सबके सामने हैं। आप देख सकते हैं ये रोड कभी खाली हुआ करती थी, आज इस रोड पर भीड़ का तांता नहीं रुक रहा है। भीड़ हमेशा बनी रहती है इस रोड पे। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु नित्य आ रहे हैं। वाराणसी नगरी, जैसा कि आप देखते हैं टेलीविज़न में देखने के बाद से वाराणसी नगरी का ग्लैमर कुछ बहुत ही बढ़ गया है। वाराणसी नगरी में रोजाना नित्य श्रद्धालु गंगा जी की आरती, गंगा स्नान एवं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने यहाँ आते रहते हैं। शुक्ला जी ने हमें बाबा के धाम के बारे में बताया। तो चलिए अब हम आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद ने सुगम दर्शन उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर शास्त्रियों की एक टीम बना रखी है। जो शास्त्रियों की टीम यहाँ के पब्लिक को, दर्शनार्थियों को दर्शन कराने के लिए मंदिर में प्रवेश कराते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के बारे में आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर हमारे यहाँ श्रद्धालुओं का जन समूह उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए लालायित हैं, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लालायित हैं। भारत की मिनी राजधानी कहा जाए, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। काशी नगरी आने वाले हर श्रद्धालुओं की इच्छा होती है कि गंगा नदी स्नान करने के उपरांत बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। और भी बताने के लिए हरि अनंत हरि कथा अनंता। काशी नगरी के बारे में अगर इसका महात्म्य के बारे में वर्णन करने के लिए अगर हम प्रयास करें तो हम असफल रहेंगे, क्योंकि वो शब्द हमारे पास नहीं है कि काशी नगरी का हम वर्णन कर सकें। काशी नगरी अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में विशाल है। इसको आकर इसको फील करना पड़ेगा। काशी नगरी का वीडियो देखकर केवल मात्र हम इसको फील नहीं कर सकते। इसको फील करने के लिए स्वयं काशी आना होगा, स्वयं बाबा का दर्शन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा काशी विश्वनाथ के चरणों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये हैं बाबा काशी विश्वनाथ जी। हर हर महादेव। अभी हमने आपको बाबा के दर्शन कराए। अब देखिए मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। जब से काशी विश्वनाथ मंदिर बनकर तैयार हुआ है, तब से श्रद्धालुओं का आगमन निरंतर जारी है। आप देख सकते हैं ये बनारस का चौक है जो प्राचीनतम एरिया है। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु सर पर त्रिकुंड चंदन और ओम नमः शिवाय का सिंबल लगा के दर्शन के लिए कतारबंद होकर जा रहे हैं। इससे आगे का वर्णन शुक्ला जी से सुनते हैं। और ये आम श्रद्धालु जन जिनकी ये लाइन लगी है, आप देख सकते हैं प्रसाद हाथों में लिए बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अपार जनसमूह बाबा के दर्शन के लिए लालायित है, अपने बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये मन में विचार करके जा रहे हैं कि निश्चित ही बाबा हमारे जीवन में नया बदलाव, नया कल्याण, हमारा कल्याण करेंगे, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबके मन में हर हर महादेव का जय उद्घोष चल रहा है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर शाम को यहाँ भव्य आरती का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है।
काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब हम चलते हैं हनुमान मंदिर। संकट मोचन हनुमान मंदिर जो वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। महाशक्ति, महाज्ञानी, भक्तों के सबसे प्रिय महाबली हनुमान जी। तो आज हम आपको शिव अवतार हनुमान के ऐसे धाम के दर्शन करवाने वाले हैं जहाँ के बारे में कहा जाता है हनुमान अपनी वानर सेना के साथ साक्षात विराजमान हैं। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना वहीं हुई है जहां महाकवि तुलसीदास को पहली बार हनुमान जी का स्वप्न आया था। यहां भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है, पर हर मंगलवार और शनिवार हजारों की तादाद में लोग भगवान हनुमान जी को पूजा अर्चना अर्पित करने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं गौरव शुक्ला जी से। आज हम संकट मोचन दरबार आए हैं। काशी के संकट मोचन दरबार, ये विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर जिसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। और यहाँ से कुछ दूरी पर नज़दीक में ही तुलसी घाट है जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। प्रायः हर मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ पर भारी भीड़ होती है भक्तों की। भक्त दूर दूर से आते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर भगवान को के चरणों में शीश नवाते हैं। यहाँ पर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा चढ़ाया हुआ प्रसाद जो कि 1 महीने तक ख़राब नहीं होता। यहाँ का बहुत ही फेमस प्रसाद है पेड़ा और बेसन का लड्डू। और दूर दूर से आने वाले लोग यहाँ पर आकर प्रसाद खाना नहीं भूलते हैं। साथ ही मंदिर के पास जो कुआं है, कुएं का जल पीना नहीं भूलते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुएं का जल पीने से उनके सारे रोग शोक क्लेश दूर हो जाते हैं। और हनुमान जी के दरबार में आकर वो अपने घर के सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं और हनुमान जी भी उनको खूब खूब आशीष देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे जय श्री राम के नारे के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय श्री राम। हनुमान मंदिर के बाद अब हम चलते हैं बनारस में ही स्थित सारनाथ। सारनाथ वाराणसी में स्थित एक बौद्ध तीर्थ स्थल है। माना जाता है ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यहीं पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ मंदिर सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था तथा यहीं पर अशोक स्तंभ भी स्थित है। अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी जाना जाता है। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं गौरव शुक्ला जी से। गौतम बुद्ध जब बोध गया से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, उसके बाद वो पैदल मार्ग चलते हुए काशी नगरी आए। काशी नगरी आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया, दीक्षा दी। उसके बाद से ही बौद्ध धर्म सारे जगत में फैला। बौद्ध धर्म के अनुयायी आज चाइना में, जापान में हर जगह आपको मिलते हैं, श्रीलंका में मिलते हैं। भारत में भी अच्छी संख्या में बौद्ध अनुयायी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे गौतम बुद्ध जी अपने 5 शिष्यों के साथ बैठे हैं और धर्म चक्र प्रवर्तन का शिलालेख यहाँ पर है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ के बाद से ही गौतम बुद्ध जी का ये जो धर्म है वो उसके बाद पूरे इंडिया में और पूरे इंडिया के बाहर फैला। आप ये देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जी की स्वर्णमयी प्रतिमा जो सोने से बनी हुई है वो हमारे सामने है। और आप देख सकते हैं उसी प्रतिमा के नीचे उनका अस्थि कलश रखा हुआ है। ये वही अस्थि कलश है जब बौद्ध जी का जन्मदिन पड़ता है बुद्ध पूर्णिमा पर, तब ये अस्थि कलश निकाला जाता है और सबको स्पर्श कराया जाता है। इनके भक्तगण इसका स्पर्श करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इस मंदिर प्रांगण की दीवारों पर भव्य कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं जिसमें बुद्ध के जीवन दर्शन को हम देख सकते हैं। दीवारों पर चित्र के द्वारा इसको उकेरा गया है। पान तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन बनारस के पान की बात अलग है। बनारस की मशहूर दुकानों में से मुन्ना पान वाले की दुकान पर चलते हैं। देखिए भैया जी पान बना रहे हैं। सौंफ, जम्मू छुआरा, ड्राई पान, टूटी फ्रूटी, गुलकंद, केसर लच्छा, सुपारी, इलायची सब डाले। पान उठाकर दोनों तरफ से बंद कर दिया। देखिए इन्होंने पान को कितने अच्छे तरीके से पैक कर दिया।
वाओ, देखो पान कितना अच्छा लग रहा है। दर्शकों, अभी हमने आपको काशी विश्वधाम की यात्रा कराई। आपको हमारी यात्रा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।